बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। रविवार को अंडाल के खांदरा गांव में प्रधान चोर उप प्रधान चोर के पोस्टर मिलने से सनसनी फैल गई। कुछ लोग इसे टीएमसी का अंदरूनी कलह का परिणाम बता रहे हैं तो टीएमसी विपक्ष की साजिश। वहीं सीपीएम ने इसमें अपनी संलिप्तता से इनकार किया है। बीते 24 जून को भी टीएमसी के पंचायत सदस्यों ने ही उप प्रधान को कार्यालय में ताला जड़कर बंद कर दिया था। उस दौरान काफी हंगामा हुआ। अब ये पोस्टर पाया गया। उप प्रधान गणेश बाध्यकर ने कहा कि जो काम करते हैं उनकी ही आलोचना होती है। कोई भ्रष्टाचार का आरोप साबित कर दे तो हम सजा भुगतने को तैयार है। वहीं सदस्य आशीष भट्टाचार्य ने कहा ये विपक्ष की साजिश है। देश के 7 राज्यों से सोना लूट और डकैती में आतंक का पर्याय बन चुका है सुबोध सिंह गैंग। इस गैंग का सरगना कुख्यात सुबोध सिंह को अब आसनसोल दुर्गापुर पुलिस रानीगंज के एक पुराने डकैती के मामले में ट्रांजिट रिमांड पर लेकर आसनसोल आई है। पटना के ब्योर जेल से सुबोध को कड़ी सुरक्षा में आसनसोल लाया गया। रविवार को आसनसोल सीजीएम कोर्ट में पेशी हुई। पुलिस का मानना है कि रानीगंज गहनों के दुकान लूटकांड का मास्टरमाइंड सुबोध सिंह ही है। इसके पहले 2022 में लुटेरों ने रानीगंज के स्वर्ण व्यवसायी सुंदर भालोटिया के घर में डकैती की और उनके अपहरण की कोशिश की। गोलीबारी भी हुई जिसमें 3 लोगों को गोली लगी थी। उस घटना में पकड़े गए 4 लुटेरों से पूछताछ के बाद सुबोध का नाम सामने आया था। घटना की जांच के लिए मास्टरमाइंड सुबोध सिंह को आसनसोल लाया गया। वहीं रानीगंज लूट की घटना 9 जून को हुई थी। उस घटना में पुलिस ने स्थानीय सूत्रों समेत कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। सूत्रों के मुताबिक उनसे पूछताछ के बाद भी सुबोध का कनेक्शन पाया गया है। हालांकि सुबोध सिंह ने मीडिया से कहा बंगाल में पुलिस से क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है। वो लोग अपराध पर लगाम लगाने में नाकाम है। अपनी नाकामी का ठेकरा बंगाल पुलिस उसके सर पर फोड़ रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश के बाद राज्य के कानून मंत्री मलाय घटक ने आज सर्किट हाउस में डीएम पन्नाबलम एस और पुलिस कमिश्नर सुनील कुमार चौधरी के साथ बैठक की। इस दौरान आसनसोल शिल्पांचल में सरकारी जमीन को अवैध कब्जा से मुक्त करने, अतिक्रमण हटाने और अवैध पार्किंग पर नकेल कसने को लेकर चर्चा की गई। उल्लेखनीय है कि सीएम के निर्देश पर पूरे राज्य भर में इसे लेकर अभियान चल रहा है। उन्होंने 1 महीने का समय इसके लिए निर्धारित किया है। इसके अंदर कोलकाता से लेकर जिले तक नीति बनाकर कार्रवाई करने को कहा गया है। इसके लिए गठित कमेटी में कानून मंत्री मलाय घटक को भी अहम जिम्मेदारी दी गई है। आसनसोल मारवाड़ी महिला समिति की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी आसनसोल क्लब में सावन मेले का आयोजन किया गया। आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी ने इसका उद्घाटन किया। इस मेले में 50 स्टॉल लगाए गए जहां पर उपहार सामग्री, विभिन्न परिधान, घर की सजावट की चीजें रखी गई हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए भी कई खेल प्रतियोगिताएं और ज्ञानवर्धक गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एसपीएफसीआई महासचिव जगदीश बागड़ी, आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सलाहकार नरेश अग्रवाल, सिख वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष सुरजीत सिंह मक्कड़, आसनसोल मार्बल एंड हार्डवेयर एसोसिएशन के मुकेश तौदी, हमारा संकल्प के पवन गुटगुटिया, विशिष्ट समाज सेवी शंकर लाल शर्मा, हरि नारायण अग्रवाल, सियाराम अग्रवाल, आसनसोल मारवाड़ी महिला समिति की अध्यक्ष सोनल गढ़वाल, सचिव कांता खेमका, मधु डुमरेवाल, निधि पसारी तथा अन्य अतिथि उपस्थित थे। शिल्पांचल में फिर से टोटो और मिनी बस कर्मियों के बीच टकराव से स्थिति तनावपूर्ण हो गई। अंडाल में मिनी बस कर्मी की पिटाई का आरोप टोटो चालक पर लगा। इसके विरुद्ध में मिनी बस का परिचालन ठप कर दिया गया। बताया जाता है कि अंडाल स्टेशन से कुमारडीही जाने के क्रम में अंडाल मोड़ बस स्टैंड पर मिनी बस खड़ी थी। टोटो चालक सवारी बैठा रहा था जिसका मिनी बस कर्मी कंचन दे ने इसका विरोध किया। कहा
बस स्टैंड से टोटो में यात्रियों को बिठाने का नियम नहीं है। इससे हुए विवाद के बाद टोटो चालक ने कथित तौर पर मिनी बस कर्मी के साथ मारपीट की। इसके विरोध में बस कर्मियों ने बस सेवा बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। उखड़ा, बेनाचेटी, दुर्गापुर, रानीगंज रूट पर मिनी बस सेवा बंद कर दी गई। पुलिस ने पहुंचकर मामला शांत कराया।